हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी की जो सीरीज चल रही थी जीवन परिचय की, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको दे सकते हैं जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ाया गया है। और इसमें से आप देख सकते हैं जो भी आपकी कहानी संग्रह है या साहित्य में स्थान है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ समझा दिया गया। अगर इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, पूरे के पूरे आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। जो भी रचनाएं होती हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। और भी हमारे जीवन परिचय में आपके एग्जाम में जो भी जीवन परिचय आते हैं, आप प्ले लिस्ट देखिए, वहां पर सब जीवन परिचय आपको मिलेंगे और बेहतर तरीके से आपके होंगे। ठीक है, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भी प्ले लिस्ट है, वहां पर साहित्य भी अपना कवर कर सकते हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय में। सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पर संक्षिप्त परिचय, है ना। बस नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर ये डाटा जो आपके सामने दिख रहा है, अगर इसको आपने सही लिख दिया है तो पूरे नंबर आपको बिल्कुल सही मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जन्म है, और जन्म में कितने, तो 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान लिखना है नीचे, जन्म स्थान जो कि खैरागढ़ है। खैरागढ़ कहाँ पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या था, पुन्नालाल बख्शी। पिता का नाम था पुन्नालाल बख्शी था। किताबों में थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, बाबा का नाम की जगह पापा का नाम रख दिया है और पापा के नाम की जगह बाबा कर दिया है। वो किताबों में थोड़ा गड़बड़ दिया है एक जगह। ठीक है, कुछ ऐसे बुके हैं। भाषा की बात करते हैं तो भाषा इनकी जो आपकी है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है ना। जैसे आप लोग भी बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, लेकिन ये साहित्य को इसमें मर्ज कर दिए, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। यहाँ पर देखिए शैली की बात करते हैं तो इनकी शैली जो आपकी है समीक्षात्मक है, भावात्मक है और व्यंग्यात्मक आपकी है। यहाँ पर मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दो डेट बिल्कुल याद रखना है, जन्म 27 मई 1894, मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर जो कि 1971 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर देखिए कृतियां लिखी हैं, और चाहे तो उसके कृतियां को मृत्यु के पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कृतियां जो आपकी हैं, कृतियां अर्थात जो आपकी रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप यहाँ लिख सकते हैं, बाकी अंत में आपको रचना और अच्छी तरीके से बताई गई हैं। तो कृतियों में से देखिए जो आपकी प्रबंध है ना, प्रबंध परिजात है, पंचपात्र है, पदवन है, मकरंद बिंदु है, झलमला है, नवरात्र है, शतदल है, पंचरात्र है, भोला है। जिसमें शतदल को आपको याद रख लेना है ना। बाकी आपका जैसे परिजात आपका दिया है वो भी प्रबंध परिजात है ना। मकरंद बिंदु आपका है। तो ये दो चार आपको रचना यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे बख्शी जी का जो जन्म है वो 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के यहाँ पर देखिए बबैरागढ़ लिखा है, बबैरागढ़ कह सकते हैं दिया है, लेकिन आपको क्या होगा यहाँ पर खैरागढ़ होगा। ठीक है, वो थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा। नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था क्या, इनके पिता का नाम था पुन्नालाल बख्शी, और बाबा का नाम क्या था, उमराव बख्शी था, है ना। कुछ टेनियर है ऐसी जिसमें से उल्टा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी और बाबा का जो नाम था वो क्या था, उमराव बख्शी, जो कि साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता की अगर बात करते हैं तो इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन में ही कविताएं रचते थे। भाई जब पूरा घर साहित्य से प्रेम कर रहा है कवि, है ना, तो भैया कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो बच्चों में पड़ेगा ही पड़ेगा। वही इफेक्ट पड़ा जो कि आपके बख्शी जी के जीवन में, और ये बचपन से ही, विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। सोचिए, बीए इन्होंने पास किया थे और अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं जो थी वो प्रकाशित होने लगी। बख्शी जी 1920 से लेके 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। ठीक है ना। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, है ना। मतलब ये पत्रिका जो आती थी, मासिक पत्रिका होती थी, एक माह में पत्रिका आपकी निकलती थी जो आपकी छाया पत्रिका, इसमें भी कुछ वर्षों तक
अपनी योग्यता को यहाँ पर दिखाया, अपनी संपादन है ना योग्यता से किया। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन 1949 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। साहित्य का ये महान जो आपका सार्थक रहा है ना, सार्थक ये सार्थक कर लीजिएगा, सार्थक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। तो आपको मृत्यु यहाँ पर जो आपकी है निधन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपकी आती हैं कृतियां। कृतियों की अगर बात करते हैं तो बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने निबंध, काव्य, कहानी, आलोचना, नाटक आदि पर अपनी लेखनी चलाई। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में देखिए ये इनको जो कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत मजबूत होता है, तो वैसे बख्शी जी थे। इनकी देखा जाए तो आपके निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि कमाई। अपने ललित निबंधों के कारण ही ये विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं, अर्थात इनके जो ललित निबंध रहे हैं इनके लिए आज भी इनको बहुत ही याद किया जाता है। स्मरण मतलब याद किया गया है ना, आज भी विशेष रूप से इनको याद किया जाता है ललित निबंधों के कारण। इसके बाद इनकी रचनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर निबंध संग्रह में है ना, ये रचनाओं में ही आते हैं। निबंध संग्रह में देखा जाए जैसे आपका पंचपात्र है, यहाँ पर दे सकते हैं पदवन है, तीर्थ रेणु है, प्रबंध परिजात है, कुछ बिखरे पन्ने है ना, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, तीर्थ सलिल आदि इनके निबंध जो कि हैं जीवन, समाज, धर्म, सांस्कृतिक और साहित्य के विषय पर लिखे गए हैं। हम जितना आपको यहाँ पर रचनाएं बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको इतना लिखना है, आपने स्टार्टिंग में देखो लिख ही दिया था, बाकी यहाँ पर कृतियां डाल दोगे और इनको अगर डिस्क्राइब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बड़े एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं तो बड़े एग्जामों में आप जितना अच्छे से लिख देंगे उतना ही ज्यादा एग्जामिनर डिटेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2, 4, 5 रचनाएं भी आपको याद हो जाती हैं है ना, जब भाई हम 15-20 रचना बताएंगे तो उसमें 2, 4, 5 तो आपको याद ही हो जाएंगे, और 4, 5 अगर बताएंगे तो फिर आपको एक ही दो याद होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए काव्य संग्रह की बात करते हैं तो इनके काव्य संग्रह में शतदल बिल्कुल IMP है, शतदल हो गया, यहाँ पर अश्रुदल हो गया। इनके 2 काव्य संग्रह हैं, याद रखिए इनके 2 ही काव्य संग्रह हैं, जो कि शतदल है और आपका अश्रुदल है, जो बहुत रचनाएं एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। और ये कविताएं प्रकृति और प्रेम विषयक हैं। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी संग्रह में झलमला और यहाँ पर है अंजलि, इनकी 2 कहानी संग्रह भी आपके हैं। और इन कहानियों में मानव जीवन की जो विषमता है उसको चित्रित किया गया है, चित्रण किया गया है। यहाँ पर दे सकते हैं अगला पॉइंट दिया है आलोचना। आलोचना की अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित्य विमर्श इनकी आलोचनात्मक कृति है। विश्व साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, साहित्य शिक्षा इनकी श्रेष्ठ आलोचनात्मक क्या है पुस्तकें हैं। अब 1-2 यहाँ पर याद हो सकती हैं क्योंकि सब में हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य विमर्श है, विश्व साहित्य है, हिंदी उपन्यास साहित्य है, हिंदी कहानी साहित्य। बस आपको क्या है हिंदी और लास्ट में साहित्य, बीच में जो आपको जोड़ दोगे वही हो जाएगा। देख सकते हैं कहानी साहित्य है, उपन्यास साहित्य है ना, साहित्य यहाँ पर है। तो बस इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हो गई। अनुदित रचनाएं, कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिनके क्या है अनुवाद किए गए हैं। तो जर्मनी के मॉरिस मेटरलिंक के 2 नाटकों का है ना, जो कि प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन शीर्षक से इन्होंने क्या किया है अनुवाद भी किया है। इसके बाद संपादन, जो कि आपने प्रारंभ में पढ़ा संपादन में, कि सरस्वती और छाया, इन्होंने सरस्वती के संपादन में विशेष यश अर्जित किया, अर्थात सरस्वती पत्रिका से यहाँ पर जो संपादन हो रहा था तो उनसे ज्यादा इनको कह सकते हैं ख्याति प्राप्ति हुई है ना। तो यहाँ पर याद रखिए सरस्वती और छाया ये क्या है, इसके संपादक भी रहे हैं। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान मतलब होता है जो आपने यहाँ पर पढ़ा, साहित्य में इन्होंने जो योगदान दिया उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। कहानीकार, पत्रकार है ना, ये सब चीजें आपकी हैं, क्योंकि इसके पहले साहित्य में आपने रचनाएं लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर बख्शी जी भावुक व्यक्ति थे है ना, बस इनकी थोड़ी सी लाइनें लिख देना है। बख्शी जी भावुक व्यक्ति थे है ना, श्रेष्ठ निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार, कहानीकार, बस ये रट लीजिएगा, लगभग सब में सेम है आपको मिलेगा, लेकिन जो पॉइंट पर फोकस होता है वही पॉइंट लिख देना, बाकी सब कुछ वही लिख देना, ठीक है। एग्जामिनर इतना ज्यादा कुछ आपको देखेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ का निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार, कहानीकार हैं।
आलोचना और निबंध के क्षेत्र में, ये पॉइंट लिख देंगे स्टार्टिंग में ही तो बस बेस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कि आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व साहित्य में इनकी गहरी, है ना, पैठ रही है। अपने ललित निबंधों के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। विचारों की मौलिकता और शैली की नूतनता के कारण हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में से इनके निबंधों का जो स्थान है वो क्या है, विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने साहित्य भी आपने पढ़ लिया और यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका जीवन परिचय था, है ना, जन्म, पिता का नाम जो कि जन्म स्थान हो गया, पिता माता, है ना, ये चीजें आपकी स्टार्टिंग में लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर आपको दे देगा बिना आंख मूंदे। ठीक है ना, समझ गए ना। वो पूरा नहीं पढ़ने को उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग में इतना डाटा लिख देते हैं इसको मतलब समझ आता है बच्चा बहुत होशियार है और राइटिंग देख लेता है, बस पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और भी जीवन परिचय है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य भी आपको दी गई है, जल्दी आप और भी आपको क्लासें मिलेंगी, उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।